तो आज का डाइट प्लान जो है वो एक रिक्वेस्ट थी जो मुझे काफ़ी दिन पहले आई थी और मुझे एकदम से याद आई कि मैंने वो रिक्वेस्ट भी पूरी नहीं की। और वो रिक्वेस्ट ये थी कि आप कुछ ऐसा डाइट प्लान दें कि मेरे पास 29 डेज़ हैं वेट लूज़ करने के लिए और 29 डेज़ में मुझे वज़न कम करना है। अच्छा, तकरीबन 10 kgs। तो उस बात को बहुत दिन हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा डाइट प्लान देती हूँ जो तकरीबन 7 डेज़ की डाइट आपको करनी होगी और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट उससे मिलेंगे। लेकिन मैं बताती चलूँ कि 7 डेज़ से ज़्यादा इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। ये डाइट प्लान बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है कि आप इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलो। ये इसलिए है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको जल्दी वज़न कम करना है, कोई टेस्ट है आपका, कोई जैसे फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें आपको एक सर्टेन वेट चाहिए होता है, बीएमआई इतना चाहिए होता है, उसके लिए आपको करना होता है। उसके लिए आप ये फ़ॉलो करें। उसके बाद अपनी रेगुलर डाइट पर आपने दोबारा से आ जाना है, इससे ज़्यादा नहीं लेकर चलना। इस डाइट प्लान को करते हुए किसी भी टाइम पे आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, उसी टाइम इसको छोड़ देना और अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ जाना है। इसके अलावा कोई भी मेडिकल इशू है, कोई भी हेल्थ इशू है, तो इस डाइट प्लान को ऐसे ही फॉलो नहीं करना। अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं आपके, उससे कंसल्ट करके फिर आपने लेना है, इसको स्टार्ट करना है। तो ये सारा डिस्क्लेमर था। उम्मीद है आप सब लोगों को ये डिस्क्लेमर समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, तो ये 7 डेज़ डाइट प्लान है। तो नंबर 1 डे नंबर 1 होगा, उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स का इंटेक करना, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इंटेक आप कर सकते हैं, जो जो अवेलेबल हैं आपके पास, वो जैसे कि सेब हो गया, सर्दियाँ माल्टे होंगे आपके पास, वो आप खा सकते हैं। अगर अंगूर अवेलेबल है, अनार है, तो ये सारे फ्रूट्स का इंटेक करना है। फ्रूट जूसेस नहीं लेने, फ्रूट्स का इंटेक करना है ताकि फ़ाइबर भी आपके अंदर जाए। पानी का इस्तेमाल इसके साथ साथ आपने अच्छा रखना है ताकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो। कोशिश करें कि इसके साथ आप इसबगोल वगैरह भी लेते रहें। वैसे तो आप फ्रूट्स खा रहे हैं, फ़ाइबर्स जा रहे हैं आपके अंदर, लेकिन फिर भी ऑन सेफ साइड आप इसबगोल का इंटेक भी रखें। तो पहले दिन आपने क्या करना है, सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। सेकेंड डे आपने सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ियाँ खानी है, जो कच्ची सब्ज़ियाँ होंगी वो, या फिर स्टीम करके। कोई ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करना आपने। अब कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आप ले सकते हैं, जो भी सब्ज़ियाँ आप इस तरीके से सैलेड बनाकर ले सकते हैं, कच्ची खा सकते हैं, स्टीम करके ले सकते हैं। गाजरों का मौसम है, सर्दियाँ, अच्छी गाजरें आई हुई हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बंद गोभी आप ले सकते हैं, इन सब चीज़ों का सैलेड बनाकर ले सकते हैं। प्याज, टमाटर, गोभी, अगर शिमला मिर्च कच्ची आपको अच्छी लगती है उस तरह से लें। बाकी ब्रोकली वगैरह आप अगर अवेलेबल है और पसंद है तो वो स्टीम करके आप ले सकते हैं। एवोकाडो अगर आपको पसंद है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और वो एक क्रीमी सा टेक्सचर भी आपको देता है, तो वो ज़रा सैलेड्स में अच्छा लगता है, तो वो आप सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा सेकंड डे। सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ियाँ लेनी है और कोई चीज़ नहीं लेनी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, इसबगोल कोशिश करें पीते रहें। फ्रूट डे सेकंड डे है आपका। वेजिटेबल डे द थर्ड डे इज़ मिल्क एंड बनाना डे। इस दिन आपने दूध पीना है और केले खाने हैं। दूध आपने कितना लेना है, 3 टाइम। सुबह के टाइम एक कप 250 ml, फिर दिन के टाइम, फिर रात के टाइम। बीच में इसी तरह से आपने बीच में जब आपको थोड़ा सा लगे तो आपने केले खाने हैं। तकरीबन 3 to 4 बनानास का इंटेक आप कर सकते हैं इस दिन, ठीक है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, इसबगोल ज़्यादा पीना है। जिस टाइम भी आपको लगे कि ये आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसी टाइम आपने इस चीज़ को छोड़ देना है, इस डाइट प्लान को छोड़ देना है, क्योंकि ये काफ़ी टफ़ है और थोड़ी मुश्किल होती है। तो दूध लें, उससे थोड़ा आसरा हो जाएगा। फिर बीच में जिस टाइम भूख लगेगी आपने केला खा लेना है। तो 3 से 4 केले आप खा सकते हैं दिन में, और 3 कप आपने दूध लेना है। ये हो गए 3 दिन। चौथे दिन आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों लेने हैं। जैसे कि जिस तरह आपने पहले दिन फ्रूट्स का इंटेक किया, सेकंड डे वेजिटेबल्स। अब जो चौथा दिन है, इसमें आपने दोनों चीज़ें लेनी हैं। फ्रूट्स भी ले रहे हैं आप और वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं। जो भी आपके पसंद के फ्रूट हैं, जो भी अवेलेबल हैं, वो आप लेंगे। जो सब्ज़ियाँ हैं वो उसी तरह से लेनी है आपने, कि सैलेड बना के आप ले लें, या कच्ची सब्ज़ी ऐसे खाना चाह रहे हैं ऐसे खा लें, स्टीम करके लेना चाह रहे हैं स्टीम करके आप ले सकते हैं। 5वां दिन होगा आपका सूप डे। सूप में आपने कौन कौन से सूप लेने हैं, आप दालों का और सब्जियों का सूप बना कर ले सकते हैं। जो भी हेल्दी आपको सूप की रेसिपीज़ मिलती हैं वो आप फॉलो करें और वो सूप आप लें। तो ये हो जाएगा आपका 5th डे। 6th डे हम
गुड प्रोटीन डे रखते हैं तो गुड प्रोटीन डे में आप चिकन ले सकते हैं, इसके अलावा आप बीफ के कबाब ले सकते हैं, या फिर आप मटन भी ले सकते हैं, या फिर आप फ़िश भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखें ये सब चीज़ें या तो एयर फ्राई हों या फिर टिक्के की फॉर्म में हों या फिर बेक हुई भी हों, फ्राइड ना हो, ठीक है। ऑयल कोशिश करें इसमें ना हो, या फिर आप बॉयल करके ये चीज़ें ले लें। तो आपने इस दिन जो है वो मीट का इस्तेमाल करना है, गोश्त का इस्तेमाल करना है, अंडों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसे नाश्ते में आपने 2 अंडे ले लिए, फिर आपने दिन में चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लेना है, और रात में आप फ़िश ले सकते हैं, या अगेन आप चिकन ले सकते हैं। तो ये 3 टाइम आपने प्रोटीन का इंटेक होगा आपका, फुल डे प्रोटीन इंटेक। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, कोशिश करें स्पकोल भी पिएँ ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब आ गया लास्ट डे हम थोड़ा सा अब क्या करेंगे कि थोड़े से हेल्दी ग्रेन्स भी साथ लेकर आ जाते हैं। तो आप ले आएंगे सुबह नाश्ते में 1 स्लाइस होता है ब्रेड का, वो आप लेंगे, और उसके साथ 1 उबला हुआ अंडा ले लेंगे। उसके बाद दिन में आप दाल ले सकते हैं, दाल का सूप बनाकर ले लें, और फिर रात में आपने कोई भी मीट की चीज़ लेनी है, कोई भी प्रोटीन लेना है, चाहे आप अंडा लेना चाह रहे हैं अंडा ले लें, या फिर चिकन, बीफ, मटन, बीफ के कबाब, बीफ का कीमा ये ले सकते हैं। लेकिन ऑयल अगेन मैं कहूँगी कोशिश करें इसमें ऐड ना करें, विदाउट ऑयल आपका ये मील होना चाहिए। अगर आप एज इट इज़ इसको फॉलो करेंगे तो होपफुली कि आपके 10 kg इससे लूज़ हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, किसी का वेट ज़्यादा कम होगा इस डाइट से, किसी का कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 किलो कम हो सकता है अगर आप एज इट इज़ उसको फॉलो करें। लेकिन अगेन आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। 7 दिन के बाद आपने इस डाइट प्लान को छोड़ देना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी बैलेंस्ड डाइट प्लान नहीं है, ये बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। बस ये एक जुगाड़ है कि आपने अगर जल्दी वज़न कम करना है तो आप ये जुगाड़ लगाएं तो कम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें भी समझ आई होंगी, डाइट प्लान भी समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।